और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। भोजन में भोजन दियो भजन दियो सुखरास। संग दियो हरिदास को बलि विपुल बिहारी दास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्याम श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। रसिक अनन्य नृपति रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर बोले कि रसिक अनन्य नृपति चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज के प्राण जीवन प्राण सर्वस्व अशेष सौंदर्य माधुर्य निधि अद्भुत नित्य विहार के जो है निज स्वरूप समस्त उदाहरण के सिरमौर ललित त्रिभंगी श्री बांके बिहार जी महाराज के स्वरूप में आप श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है। ऐसे बांके बिहार जी महाराज के प्रति वर्णन करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आज तक भगवत स्वरूपों के जितने भी अवतार स्वरूप भय हैं, तीन सबन के सर्वोपरि अवतारी स्वरूप महामधुर रस के भी सार स्वरूप स्वयं श्री बांके बिहारी जी महाराज साक्षात श्री बिहारिणी नित्य बिहारिणी जी के तन मन प्राण रोम रोम के भी आप तन मन प्राण रोम रोम बन करके ऐसे प्रिया जो के तन मन प्राण से आप समोए हुए हैं, ऐसे मिले हुए हैं मानो दोनों श्री योगल सरकार एक ही बन करके विराजमान हो रहे हो, ऐसा आभास होता है। उसमें भी आपकी इतनी अद्भुत बाकी को प्रेम है कि निरंतर संयोगात्मक स्थिति में भी विरह वेदना के कारण रोम रोम से नीर झर रहे, यानी कि दोनों मिलते हुए भी उनको ऐसा आभास होता है कि हम लोग कभी मिले ही नहीं। तुम मुखचंद चकोरे नैना भगवत रसिक देव जी भी गा रहे हैं कि अति आर्त अनुरागी लंपट भूल गए गति पलहू लगे ना। अरब रात मिलबे को निस दिन मिले ही रहता मानो कबहू मिले ना। श्री भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इसी बात को श्री गुरुदेव जी महाराज भी उदाहरण देते हुए बोले कि भाई ऐसे महाविचित्र प्रेम रस विलासी निज महल में श्री बांके बिहारी जो अनादि काल से सतत विलास करने वाले श्री बिहारी जी महाराज कृपा विवश निज इच्छा द्वारा उन्होंने श्री वृंदावन में श्री निधिवन जी में प्रकट होकर के सबन को सर्वस्व जीवन दान दे करके सबको दर्शन दे करके आप निहाल कर रहे हैं। तथा श्री स्वामी जी महाराज के भी ऐसे दृढ़ अनन्य आश्रित जनों को निज रस को सतत आप जो है दान दे दे करके आप सबको जो है श्री स्वामी जी महाराज के चरणों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे पोषण करते हुए आप स्वयं भी श्री स्वामी जी महाराज के ऐसे दृढ़ अनन्य हो गए हैं कि भाई एकमात्र उनकी ही परम दुलारी श्री स्वामी जी महाराज के परम दुलारी प्राण प्यारे प्राण जीवन
सर्वस्व निधि सर्वोपरि श्री नित्य बिहारिणी जीव को ही निरंतर अनन्य भाव से आप दुलराय करके सेवन करते हैं। ऐसे बांके बिहारी जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है और श्री स्वामी जी महाराज के ही अनुरागी बन करके अनुराग के भरमार में ऐसे लाड़ प्यार में आप भरे हुए हैं, एंडिल एंडाइल होकर के, और उन कमल नेत्रों से जो है आप सतत सुशोभित हो रहे हैं। श्री गुरुदेव जो महाराज बोले कि यह प्रकार के अद्भुत प्रेम रस रीति श्री बांके बिहारी जी महाराज की जो प्राप्ति, ऐसे बिहारी जी महाराज की प्राप्ति में ऐश्वर्य प्रदान साक्षात श्री लक्ष्मीपति एवं प्रेम प्रदान श्री ब्रजपति को भी अति दुर्लभ है। लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। जब लक्ष्मीपति ब्रजपति को उमा रमा सची सरस्वती ब्रज गोपी को ही दुर्लभ है, तो इनसे बढ़ करके बड़ो अधिकारी कौन है संसार में? लोक परलोक में कोई नहीं है। अर्थात श्री स्वामी जी महाराज की निज कृपा के बिना श्री बिहारी जी महाराज को अपने साधन एवं प्रेम बल से कोई भी किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी साधना करके बिहारी जी महाराज को प्राप्त नहीं कर सकते। रसिक हरिदास के बांके बिहारी, ये रसिक हरिदास जी के बांके बिहारी जी है। जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, रास रसिक बरस शरण तिहारी। सभी आचार्य महानुभाव इस तरह से गा रहे हैं। जैसे उजक मोहर बिना गैर सही फरमान, श्री बिहारी बिहारिणी दास बिना सब साधन श्रम जान। साधक समाज को निर्णयात्मक बातों को समझाते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि बहुत ही सोच विचार करके ही हमने ये जो बातें कही है। श्री स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य संबंध के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। यावत साधन ऐसे है स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना, जैसे बादशाही मोहर के बिना कोई भी सम्राट का फरमाया हुआ आज्ञा को भी कोई नहीं मानता है। जब तक बादशाही मोहर नहीं लगी है तब तक वो बात कोई किसी को मानते ही नहीं। ऐसे ही जब तक श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य संबंध नहीं है, अनन्य संबंध रूपी मोहर के बिना ज्ञान भक्ति वैराग्य की तो का चलाई, प्रेम प्रदान ब्रज रस देश भी निज रस रीति उपासना में किसी भी प्रकार को जो है सहयोग नहीं दे सकता। ब्रज रस देश की जो उपासना है वो भी स्वामी जी महाराज की उपासना में कोई काम नहीं आते। इसलिए श्री युगल की जो युगल के निरंतर संयोगात्मक लीला, जो इसके अतिरिक्त और कोई भी साधन करनो, साधन को संजोइबो केवल धिक्कार ही धिक्कार है, वृथा ही वृथा है, परिश्रम ही परिश्रम है। जब तक स्वामी जी महाराज के अनन्य संबंध रूपी जो कृपा नहीं है, जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है तब तक तुम कोई भी साधन करोगे वो साधन सब निष्फल हो जाएगा। इसी प्रसंग में श्री गुरुदेव जी महाराज आज आगे और भी समझाते हुए बोले कि जैसे फौज में बिना जान पहचान के कोई भी मिलने के लिए जाए तो उसे मिलने नहीं देते। एकमात्र भटक नहीं है, भटकते भटकते तुम हैरान हो जाओगे, परंतु तुम उस व्यक्ति से मिल नहीं सकते जब तक उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो तैसे ही हमारी सर्वोपरि नित्य बिहारिणी जो कि निज महल की महलिन स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज के साची जान पहचान के बिना केवल भटकनो ही भटकनो है। उपासना में भी तुम उपासना सिद्ध नहीं कर सकते। जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है तब तक तुमने बिहारी जी के दर्शन भी कर लिया, निधिवन जी की दंडवत भी कर ली,
जमुना महारानी जी को स्नान भी कर लिया। सब कुछ करते हुए भी स्वामी जी महाराज की कृपा बिना व्यर्थ है, परिश्रम है, शरीर को दुख देना है। भक्त बहु जगत में अभिमान ज्ञानी घने, खान सुल्तान सरहद थाने, ब्रजवासी निकट ने मखवासी अटक, कटक में बहुत उमरा बिरदेत बाने। जैसे चक्रवर्ती सम्राट के राज्य में अनेक प्रकार के जो है पदाधिकारी होते हैं, अनेक पदों पे जो व्यक्ति को नियुक्ति करके वो राज्य को चलाते हैं। कोई सुल्तान है, कोई खान है, आदि इत्यादि ऐसे बड़े बड़े पदाधिकारी है, और उनके आसपास में, सरहद के सीमा के आसपास में जो थाने हैं, थानेदार बैठे हुए हैं। तैसे ही जगत में अनेक प्रकार के जो है भक्त होते हैं, कोई ज्ञानी है, कोई अभिमानी है, कोई विज्ञानी है। तो उनके बारे में बोले कि जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है, जब तक स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा न होए, तब तक जो है उन्हें ऐसा समझना चाहिए वो अपने अपने भावानुसार नेम खवासी करते हैं। साक्षात सर्वोपरि श्री नित्य बिहारिणी जी के बारे में वो जानते ही नहीं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे ही राजा के महल में अनेक प्रकार के पदाधिकारी बैठे हुए, कोई किसी विषय पर, कोई किसी विषय पर जो है ज्ञाता है। ऐसे ही श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि राजा के इस महल से लेकर के उस महल तक पहरेदार करने वाले जो होते हैं, वो इस महल से लेकर के राजा के इस देवड़ी से लेकर के उस देवड़ी तक आने जाने का काम होता है। उससे आगे वो जा नहीं सकते। उसके आगे जो काम करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। तैसे ही भक्त ऐसे होते हैं जो नियम अनुसार जो है श्री स्वामी जी महाराज के नित्य विहार महल तक, महल के देवड़ी तक ही पहुँचते हैं, दरवाजे तक पहुँचते हैं, लेकिन भीतर नहीं जा सकते। स्वामी जी महाराज की अनन्य कृपा नहीं है, अनन्य भाव से वो भजन नहीं करते हैं, वो निज महल के अंदर जा नहीं सकते। ऐसे ही कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो नियम अनुसार चलते हैं और स्वामी जी महाराज के निकुंज महल के देवड़ी तक जाते हैं, परंतु महल की निज रस रीति के बाद तो एकमात्र जो है महल में रहने वाले महलिन ही जाने, सखी सहेली सहचरी ही जानते हैं, या वो उनकी निज कृपा द्वारा अनन्य उपासना करते हैं, वो जानते हैं। अन्यथा सब लोग जो है स्वामी जी महाराज के निज महल के बाहर तक, ब्रजवासी भी अनेक भाव अनुसार स्वामी जी महाराज को बसते हैं, बिहारी जी महाराज को दर्शन करते हैं, परंतु वे भी स्वामी जी महाराज के अनन्य कृपा के बिना वो निज महल के बाहर ही रह जाते हैं। बात समझ में आता ही नहीं किसी को। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, नित्य विहार आधार दुर्यो, मैरिन के महल टहल में आइबो, कर्म ज्ञान भक्ति मुक्ति वैकुंठ में बैठी कहा लगी धाइबो। सर्वोपरि जो नित्य विहार है, स्वामी जी महाराज के निज जोरी है, उनके टहल करने योग्य सर्व शिरोमणि सहचरी भाव तो जो है निकुंज महल के अंदर ही छुपा हुआ था। ये सर्वोपरि नित्य विहार प्राप्त करने योग्य सहचरी भाव निकुंज महल में ही, नित्य बिहारिणी जी के महल में ये भाव छुपा हुआ था, जिसको कर्म ज्ञान भक्ति मुक्ति आदि जो है और वैकुंठ वाले भी वो निकुंज महल को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति मुक्ति कर्म ज्ञान आदि करने वाले की तो बात क्या चलाई, स्वयं वैकुंठ में रहने वाले वैकुंठवासी भी उस रस रीति को, उस निकुंज महल को प्राप्त नहीं कर सके। सो तो ठीक है, उनको प्राप्ति नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि मैं तुम लोगों को साची बात कह रहा हूँ कि साक्षात श्री ब्रज रस देश रस रीति भी हमारे प्रिय लाल जी के निकुंज महल के बहुत पूरे को ही, अर्थात पहले ही रह जाए हैं।
ब्रज रस रीति राधा कृष्ण की उपासना भी हमारे निकुंज महल से पहले ही है। निकुंज महल इनसे भी अगार है, इनसे भी आगे है, सर्वोपरि है। जब तक निज रस रीति के अनन्य उपासक नहीं बनोगे तब तक जो है कैसे भी ये निज रस रीति प्राप्त नहीं कर पाओगे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, तामे तुम तो विषयन के लालसाओं में, लालन पालन में लगे हुए हो, तुम कैसे नित्य विहार को प्राप्त कर पाओगे। जा सो कोई काम ही नहीं आ सके। ये सब जो कुछ भी है ये नित्य विहार प्राप्ति के लिए सब बाधक है। इसलिए सबसे उदास होकर के, निर्मोही होकर के नित्य विहारिणी जो के अनन्य दास कहला करके केवल नित्य विहार को ही तुम निरंतर सेवन करो, सतत गाते रहो। मृदु रस मेहरी के महल मेहरियों न समाये, उजकत लाठी खाई धाई छुटे कत प्राणी। जो कहूँ पहिए पकड़ी सबे सकुची अभिमानी। नित्य विहारिणी दास कहत श्यामा के रस बस, संतत श्याम अधीन दीन मन मोहन मृदु रस। अति उज्जल से भी अति उज्जल महामृदुल रस एकमात्र नित्य नव दुल्हन चूड़ामणि सर्वोपरि श्री नित्य विहारिणी जो के महल में ही निरंतर विराजमान है। ऐसे महा उज्जल रस के महल की उपासना स्त्री संगी लोग कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये उज्जवल परम रस रीति को ये उपासना में स्त्री संगी लोग प्रवेश नहीं कर सकते। और जैसे हिजड़ा के मन में विषय वासना तो होए हैं परंतु वो विषय वासना को कर नहीं सकता है, तैसे ही जिन लोगों के जो है स्त्री तो त्याग दिया, घर परिवार छोड़ दिया, परंतु उनके मन से वासना नहीं गई। ऐसे लोगों को मन खास खवासी में नेक भी उजग जाए, प्रिया लाल जो की सेवा में अगर भाव पहुंच भी जाए तो वो डर के मारे ऐसे भाग जाते हैं जैसे इनको किसी ने लाठी मार दिया हो। यदि पकड़ में आ जाए बात तो संकोच के मारे ये छुई मुई के पेड़ की तरह हो जाते। जब तक श्री नित्य विहारिणी जो की दासी या बात को न समझे, औरों की बात तो क्या चलाई, या मृदुल रस विलास के अद्भुत रस रीति को संकोच के मारे वो ग्रहण नहीं कर सकते। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यह रस रीति के लिए साक्षात लालजू भी अति लालायित बन करके प्रियाजू के चरणों में पड़े रहते हैं, सतत दिन अधीन बने रहते हैं। स्वयं लालजू भी कि हे प्यारी जो आप कभी भी हमसे नाराज मत होना और हमें निकुंज महल से कभी भी बाहर मत भेजना। स्वयं लालजू भी प्यारी जू से इस तरह से प्रार्थना करते हैं। लागत मोई कटुक सबे सुख, साधक बाधक कोटि कहो लरी। प्रेम सुधा रस प्याई सजीवनी, आप नहीं ब्रह्मचारी हरिओ हरि। गुरुदेव जी महाराज बोले कि यदि साधक समाज तथा विरोधी लोग लड़ करके झगड़ करके चाहे कितना भी कोटि बात कहो, मोको तो नित्य विहार रस के अतिरिक्त और यावत रस जो है हमें कड़वे या फीके ही लगे। चाहे कोई कितनों भी भाई बात बना करके कहो, वो बात हमें जो है कड़वी लगे और नीरस। क्योंकि श्री कुंज विहारिणी नित्य विहारिणी श्री कुंज विहारिणी जो ने मोको जो अपनो निज रस रीति को समझा करके अद्भुत कृपा करके हमारे ऊपर जो है उन्होंने कृपा कर देने। ये सुधा रस रूपी संजीवनी हमें पिवाई देनी। मेरे समस्त भ्रमण को दूर करके आपने जो है ये अति अद्भुत सरस रसिलो महाविचित्र सुख को जो है
ये परम रस रीति महा विचित्र सुख सिंधु मेरे तन मन प्राण रोम रोम में इस तरह से आपने भर दिनों है कि और जो काहू प्रकार को सुख निरंतर हमें नीरस और रत्ती भर भी समाये नहीं सकता और कोई भी बात हमारे हृदय में टिक नहीं सकता। जो स्वामी जी महाराज ने और प्रिया लाल जी ने हमें समझा करके जो सत्संग दिने है वो सत्संग हमारे हृदय में भरा हुआ है। इसलिए ये परम महासुख वो जो है श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से सतगुरुदेव जी की कृपा से हमने अपने हृदय में संजो के रख लिया और किसी भी प्रकार को रस रीति हम सपने में भी उसको नहीं संजोए हैं। बोल बाकी बिहारी लाल की जय।